हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने जर्नल एंट्रीज के बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग देखेंगे। जर्नल एंट्रीज बिल्कुल याद रखेंगे। जो हमने आपको डेबिट और क्रेडिट रूल्स बताए हैं वो थ्योरी आपके दिमाग में होगी होगी। और आज से हम लोग का स्टार्ट होगा जर्नल एंट्रीज पर क्वेश्चन आंसर। ओके, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। पहला है, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एनालाइज करना है, स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। आपको ये बताना है ये अकाउंट किस नेचर का है। एंड द अकाउंट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, एंड द अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। जो हम लोगों ने गोल्डन रूल देखा था ना, कब डेबिट कब क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसी बेसिस पर हमको इसको सॉल्व करना है। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश ऑफ रुपीज 5 लाख। दिनेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी कैश से। अच्छा जी, हम यहाँ इसका नेचर समझने की कोशिश करेंगे ट्रांजैक्शंस का। ये है आपकी जर्नल एंट्री। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, फॉर्मेट आप लोग कंप्लीट बनाएंगे लेजर फोलियो के साथ। और ये होगा यहाँ पर कमेंट। अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन कहता है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख। दिनेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। हम लोग जो ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस है। इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, दिनेश की बुक्स में नहीं है ना ना। और अगर दिनेश अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम कह सकते हैं मेसर्स दिनेश। यहां पर मिस्टर दिनेश अलग हो गया, मेसर्स दिनेश अलग हो गया। दो अलग अलग आइडेंटिटीज क्रिएट हो गई, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ओके, क्या कहता है ये? कहता है उसने 5 लाख रुपए कैश लगाए अपने बिजनेस में। तो एक बात बताओ, कैश आ रहा है ना बिजनेस में, ये क्या है? बिजनेस। बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश। ओके, और जब कैश आता है इसका मतलब एसेट प्लस होती है। एसेट प्लस होती है तो वो डेबिट होती है। एसेट प्लस हो रही है, कौन सी एसेट प्लस हो रही है? कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में क्या आया? कैश। अच्छा, देने वाला कौन है? कैश आ तो रहा है लेकिन दे रहा होगा कोई, वो दे रहा है दिनेश। तो गिवर इज दिनेश। तो पर्सनल नेचर है, जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है ना? तो ये पर्सनल नेचर है और ये गिवर है, देने वाला क्रेडिट होता है। टू, दिनेश। अकाउंट आप लिख सकते हैं लेकिन चूंकि ये मालिक की तरह काम करेगा, मिस्टर दिनेश, यहां पर मैं अगर लिखूं मिस्टर दिनेश तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मिस्टर दिनेश कैपिटल अकाउंट लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग हिज फंड्स इन हिज बिजनेस एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की तरफ बिजनेस में पैसा ले आ रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर ये पैसा किसी दूसरे से ले रहा होता तो वो लोन में जाता। खुद के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना, दिस इज जस्ट लाइक अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये भी बिजनेस की लाइबिलिटी ही है। ये भी बिजनेस की लाइबिलिटी ही है कि फ्यूचर में ये पैसा दिनेश को मेसर्स दिनेश वापस करेगा ही करेगा। आज नहीं तो बिजनेस बंद होते समय ये बिजनेस की लाइबिलिटी है, मेसर्स दिनेश की लाइबिलिटी है कि वो मिस्टर दिनेश को ये पैसा वापस करे। क्योंकि दिनेश ने एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाया है, विदाउट हैविंग एनी होप टू गेट इट बैक फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस। वो इस उम्मीद पर नहीं रहता कि जब तक बिजनेस चल रहा है ये मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। इस उम्मीद पर पैसा लगाया। बाहरी आदमी जब कोई पैसा देता है तो वो एज अ लोन की तरह देता है, एज अ लोन की तरह। तो अगर मान लो दिनेश बाहरी आदमी होता तो दिनेश लोन अकाउंट हम लिखते। इज इट क्लियर? लेकिन ये बाहरी आदमी नहीं है बल्कि उस बिजनेस को चलाने वाला ही है, या कह सकते हैं ये ओनर है बिजनेस का। तो वो कैश जो दे रहा है बिजनेस में एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाएगा। कितने रुपए? सर 5 लाख।
सेकंड क्या कहता है, बोरोड फ्रॉम नरेश। अब देखो ना, मैंने यही बताया अभी, नरेश से उधार लिया 1 लाख रुपए। अब आपके पास कैश आ रहा है, तो जब कैश आता है तो एसेट बढ़ती है, एसेट आपकी रियल अकाउंट होती है और वो डेबिट होती है, हाँ या ना? ये आपका रियल नेचर का होता है। सेम यही चीज यहां पर भी लिखेंगे, एसेट यानी रियल अकाउंट प्लस हो रहा है और प्लस होने पर डेबिट होता है। अच्छा, कौन दे रहा है? मिस्टर नरेश लोन अकाउंट। मैंने अभी अभी आपको ये दिनेश के बारे में बताया और वही चीज यहां आ गई है लोन के लिए। दोनों में अब आपको फर्क समझ में आया होगा। ये भी पर्सनल नेचर का है और गिवर जो है उसको क्रेडिट करेंगे, बात खत्म। अच्छा, थर्ड, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश। कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, एसेट बढ़ रही है, एसेट घट रही है, फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। और जब कैश ट्रांजैक्शन होता है तो पार्टी का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। कैश में सामान खरीदा है ना, तो कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आने को हम कहेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि फर्नीचर मेरे लिए एसेट है और रियल अकाउंट है, और ये डेबिट होती है जब वो बढ़ती है। इसी तरह एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है यानी माइनस होता है जब वो जाता है। तो जा क्या रहा है, एक एसेट आई तो एक एसेट गई, तो कौन सी एसेट गई सर? कैश जा रहा है, 20,000 एंड 20,000। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं सर, हमने तो ऐसा कुछ ना बोला आपसे। ठीक, 3 एंट्रीज हो गई, फोर्थ देखा जाए। कहता है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। अब यहां ये नहीं लिखा है कैश, लेकिन कैश नहीं लिखा, लेकिन उस पार्टी का नाम लिखा है। इसका मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि कैश आइटम नहीं है, ये आपने उधार लिया है, क्रेडिट पर लिया है। किससे लिया है? दिल्ली सेफ से लिया है 40,000। क्या लिया है? फर्नीचर। फर्नीचर जब आएगा तो मेरे लिए एसेट है, और एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगा, जैसे ऊपर किया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000। क्यों? क्योंकि एसेट है और एसेट हमारी रियल अकाउंट होती है, और जब जब एसेट बढ़ती है तब तक वो डेबिट होती है। ठीक है, किससे खरीदा? दिल्ली सेफ से। अब यहां हम दिल्ली सेफ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैश होता तो टू कैश, बैंक होता तो टू बैंक। कैश तो गया नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं, तो हम इसको नगद मानेंगे नहीं, कैश पर मानेंगे नहीं, क्रेडिट पर ही मानेंगे क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस क्वेश्चन गिव अस सपोर्ट, और दिस क्वेश्चन हिंट्स अस कि ये भैया आपका क्रेडिट परचेज है। कितना हुआ? 40,000। क्यों हुआ? क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है। एसेट आई, किसी ने दी, तो जिसने दी उसका नाम, हाँ या ना? और ये पर्सनल नेचर का है, और ये लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है आपकी। अच्छा भाई, कहता है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। कैश का आइटम साफ साफ दे रखा है, तो हमारे लिए आधी टेंशन है। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, परचेज अकाउंट डेबिट। सर, आप जब फर्नीचर परचेस कर रहे थे आपने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जब गुड्स परचेस कर रहे हैं तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। ओके, चलिए, दोनों में मैं आपको फर्क बता दूं 15,000 का। देखिए, होता क्या है कि जो हम, मान लीजिए मैं कपड़े बनाने का काम करता हूं, ठीक है ना?
मैं कपड़े खरीदता हूँ, मीन्स रॉ मटेरियल क्लॉथ्स खरीदता हूँ और उनको स्टिच करके गारमेंट्स बनाता हूँ और उसको सेल करता हूँ। हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल होता है सर। अब एक बात बताओ, मैंने गारमेंट्स परचेज़ किया, क्यों परचेज़ किया? सर इसलिए ताकि आप उसको बना करके क्या कर सकें? सेल कर सकें। और यही तो मेरा मेन बिज़नेस है, यही काम करना तो मेरा मेन बिज़नेस है। दूसरी ओर, मैंने उस गारमेंट शॉप पे एसी भी लगाया हुआ है, जेनसेट भी लगाया हुआ है, फर्नीचर भी लिया हुआ है और प्लांट एंड मशीनरी, स्विंग मशीन वगैरह भी ले रखी है। एक बात बताओ, ये भी मैंने परचेज ही तो किया होगा, जैसे मैंने गारमेंट्स परचेज किए थे वैसे ही ये भी मैंने परचेज किए। सर दोनों में फर्क है। क्या फर्क है भाई? जैसे वो परचेज वैसे ये परचेज? नहीं 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 नहीं। ऊपर वाला जो गारमेंट्स आपने परचेज किए थे ना, बेसिकली दैट वाज विद द हैविंग सच टाइप ऑफ इंटेंशन टू सेल इट आफ्टर स्टिचिंग। बट if you are just purchasing AC, genset, plant and machinery, sewing machine, furniture, etc., not for sale purposes, ये दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? पक्की बात है सर, समझ में आ रहा है। इन चीजों को हम सेल करने के लिए नहीं रखेंगे, बल्कि होल्ड देम फॉर लॉन्ग रन, फॉर लॉन्ग रन। कई सालों तक हम इनको अपने पास रखेंगे टू यूज इन बिजनेस फॉर जनरेटिंग, फॉर जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। हमारा पर्पस प्रॉफिट को जनरेशन करने के लिए इन एसेट्स को अपने पास रखना है। लैपटॉप मैंने खरीदा, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू सेल इट आउट, बट इफ आई एम अ बिजनेसमैन, आई हैव अ लैपटॉप बिजनेस, लैपटॉप खरीदना और लैपटॉप बेचना मेरा बिजनेस है, तो मेरे लिए नॉर्मल परचेस है, दिस इज गुड्स। आपने जमीन खरीदी, क्या वो गुड्स है? हाँ, हो सकता है अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं तो परचेज है। लेकिन वही चीज अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते तो जो जमीन खरीदी वो आपके लिए एसेट है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? वो जमीन आपने लॉन्ग रन के लिए खरीदी है। दोनों में फर्क समझ में आया? हाँ सर। तो जब ये चीजें खरीदते हैं तो ये एसेट्स का नाम लेते हैं, और जब ये खरीदा जाता है तो ये स्टॉक का काम करता है। तो स्टॉक प्लस होता है, स्टॉक माइनस होता है। स्टॉक को हम क्या लिख सकते हैं सर? गुड्स लिख सकते हैं। गुड्स मैंने परचेज किया, इसका मतलब बढ़ा। गुड्स मतलब मैं बेचा, मतलब मेरा गुड्स माइनस हो गया। हाँ या ना? तो अब हम गुड्स को परचेज करें, सॉरी सॉरी, गुड्स को मैंने परचेज किया, मैंने लिखा सर यहां पर परचेज अकाउंट क्यों लिखा आपने? आप यहां गुड्स अकाउंट लिखते। ठीक है, मान लो मैंने सेल किया, मैंने सामान परचेज किया, क्लॉथ्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, और मैंने सामान बेचा 15,000 में, ये सामान खरीदा और बेचा, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। देखो ना, परचेस किस चीज का हो रहा है? स्टॉक का। परचेस किस चीज का हो रहा है? गुड्स का। सेल किस चीज का हो रहा है? उसी स्टॉक का या गुड्स का। अब आप ये कह सकते हैं सर जो मैंने 15,000 में माल बेचा 10,000 का खरीद करके, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, बोल सकते हैं आप। हाँ। लेकिन सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखना चाहते हैं आप? हमने इसको गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश लिखना चाहते हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। टू, सर हम सेल नहीं लिखना चाहते, गुड्स लिखना चाहते हैं। क्लियर है? मैंने कब कहा गलत है? लेकिन इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सर अब कौन सी प्रॉब्लम? मान लो आपने सामान खरीदा 10,000 का, 1,000 आपने वापस कर दिया, ठीक है? तो आपने जब वापस किया, छोड़ देते हैं वापस, तो गुड्स के नाम से ही क्रेडिट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा गुड्स कौन सा? और जरूरी है क्या एक ही आइटम हो? 10 अलग अलग तरीके के गुड्स हो सकते हैं। सबको आप गुड्स लिखो, सबको आप गुड्स लिखो। परचेज हम अलग अलग लिखेंगे। एक स्पेसिफिक नेचर का परचेज, एक स्पेसिफिक नेचर का परचेज ऑफ क्लॉथ्स, परचेज ऑफ गारमेंट्स, इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है ना?
परचेज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, परचेज ऑफ मेंस वियर, परचेज ऑफ विमेंस वियर, परचेज ऑफ किड्स वियर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर केवल गुड्स का नाम देंगे खरीदना और बेचना तो बाइफर्केशन का क्या फायदा? 10,000 का खरीदा, 15,000 का बेचा, 5,000 रुपए प्रॉफिट जेब में रखो, डन 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 डन। लेकिन अगर कल पूछेगा कोई कि कितने का खरीदा, कितने का बेचा, पता नहीं चल पाएगा, आप हिसाब ही नहीं लगा सकोगे, क्योंकि सारा आपने घालमेल कर दिया है, मिक्स कर दिया है। परचेज रिटर्न भी गुड्स के नाम से, सेल्स रिटर्न भी गुड्स के नाम से, परचेज भी गुड्स के नाम से, सेल्स भी गुड्स के नाम से। हे भगवान! तो इतने गुड्स हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अकाउंट्स में। तो इसलिए उनको सेपरेट सेपरेट नाम दिया गया। जब गुड्स आता है परचेज करते तो परचेज अकाउंट, जब गुड्स जाता है सेल करते हैं तो टू सेल्स अकाउंट। जब परचेज रिटर्न होता है तो परचेज रिटर्न के नाम से, जब सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न से। ये सारे के सारे गुड्स की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन हम उनको गुड्स से रिप्रेजेंट नहीं करते, अदरवाइज कंफ्यूज होने का 100% चांसेस है। ठीक है ना? तो मैं इस चीज को हटा दूं अब। क्या कहता है? तो ये समझ में आया 15,000। हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अब देखो ना, जब कैश में खरीद रहा था लिखा था कैश, लिखा था ना, लिखा था ना कैश, हाँ सर ये लिखा था। और जब कैश में नहीं खरीद रहा है तो पार्टी का नाम दे दे रहा है। तो हम बड़े चालाक हैं, हमें पता चल जा रहा है यहाँ उधार माल खरीदा है, क्रेडिट पर गुड्स बाय किया गया। किस पर? क्रेडिट पर गुड्स बाय किया गया है। तो 30,000 हमने गुड्स परचेज किया। कितने? 30,000 गुड्स परचेज किया। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। देने वाला कौन? महेश। कितने रुपए का माल खरीदा था? 30,000। लिख दो। स्टॉक प्लस होता है, या परचेज आपका है, ये नॉमिनल नेचर का है और क्रेडिट पर है, तो गिवर होगा, यानी देने वाला होगा। देने वाला कौन? पार्टी। क्रेडिट कर दिया। अच्छा, और इसको आप कर सकते हैं पर्सनल नेचर। नाम है ना पार्टी का, पर्सनल नेचर। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। अब जब कैश आ गया तो भैया करीम का नाम हटा ही दो, कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश पे सामान बेचा गया है। कितने रुपए का? 25,000 रुपए का। तो कैश सेल्स है, तो कैश आया ना? हाँ सर कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, गया क्या? गुड्स। लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। मैंने अभी अभी बताया क्यों। गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे, क्योंकि माल बेचा गया है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। कितने रुपए का? 25,000 का। जब कैश में ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पार्टी का नाम नहीं आता, मीन्स उस काउंटर पार्टी का नाम नहीं लिया जाता। अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर श्याम। क्रेडिट पर 30,000 रुपए का सामान बेचा गया है शाम को। शाम को नहीं बेचा गया है, श्याम को बेचा गया है। ठीक है ना? और श्याम को नहीं बेचा है, श्याम को सामान बेचा है। अच्छा, तो श्याम को सामान बेचा है तो श्याम से तो पैसा लेना है, और जिससे पैसा लेना होता है, अगर ये कैश में माल बिकता तो हम लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जैसे ऊपर एंट्री की थी ना हम लोगों ने, और 30,000 लिख करके हम चुपचाप किनारे बैठ जाते। लेकिन अब बैठना नहीं है, अब सही की लड़ाई करनी है। कैश तो आया नहीं, इसकी जगह क्या आ गया? श्याम आ गया, क्योंकि मुझे श्याम से पैसा लेना है। जब श्याम से पैसा मिल जाएगा तो इसका अकाउंट क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, और इसकी जगह क्या लिख देंगे? कैश। पक्की बात है। हमें जिससे पैसा लेना होता है वो मेरे लिए एसेट है, और एसेट किससे पैसा लेना है? श्याम से लेना है। श्याम पर्सन नेचर है,
और जब कोई एसेट बढ़ती है या पर्सनल नेचर में किसी से रेसिपिएंट होता है, जिससे पैसा लेना होता है, वो हमारा डेबिट होता है। जिससे हमें पैसा लेना है उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर किससे पैसा लेना है? श्याम से पैसा लेना है। इज इट क्लियर? जब पैसा आएगा तो मेरे लिए रियल नेचर का होगा, कैश बढ़ेगा, कैश ले लेंगे। श्याम अकाउंट पर्सनल किसने दिया? श्याम ने दिया, उसका अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट किया था, क्रेडिट करके बंद कर देंगे। आएगा तो देखेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, देखो ना 20,000 रुपए तुरंत मिल गया, तुरंत मतलब कुछ दिन बाद। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया और किससे मिला? श्याम से। तो श्याम का अकाउंट इतने से क्लोज कर दो। श्याम का अकाउंट 30,000 से डेबिट था, अब देखो श्याम का अकाउंट 20,000 रुपए से क्रेडिट हो गया। ये अपने आप पता चल रहा है कि अब हमें 10,000 रुपए बचा रह गया है डेबिट में, यानी अभी पैसा लेना है श्याम से, डेबिट में उसका बैलेंस रह रहा है, दिख रहा होगा, केवल श्याम अकाउंट को देखो तो। लास्ट, कैश पेड टू महेश, 10,000 रुपए महेश को दिया। महेश का कुछ था क्या? कोई नाम था क्या महेश का? कहीं कुछ था क्या महेश का? हाँ, देखो ना, ये महेश का है, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। इससे हमने सामान खरीदा था तो मुझे पैसा देना है, तो 30,000 रुपए देना था, लेकिन मैंने केवल 10,000 दिए। कितने? 10,000 दिए। तो महेश को पैसा दिया मैंने, तो महेश लेने वाला और कैश मेरी जेब से निकलने वाला। 10,000 था शायद। भाई महेश ने मुझे पैसा दिया, मैंने महेश को दिया, मैंने महेश को पैसा दिया, तो मेरी जेब से क्या निकला? कैश निकला। कैश निकला, एसेट गई, एसेट गई, क्रेडिट होगा। किसको दिया? महेश को दिया। लेने वाला कौन? महेश, उसका नाम डेबिट कर दो। ठीक है ना? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2, आज 2 ही क्वेश्चन करेंगे, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन ही करेंगे। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री करनी है इसकी भी। दैट्स इट। किसकी बुक्स में है? कहता है जर्नल एंट्री करो, इम्पैक्ट दिखाओ, और नहीं दिखाएंगे इम्पैक्ट। जर्नल एंट्री फॉर्मेट आप पूरी तरह बनाएंगे, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अकाउंट, लेजर फोलियो वगैरह सब लिखेंगे, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, सारी चीजें भरेंगे। क्या है? नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश और 5 लाख रुपए चेक से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं हम ये सारी चीजें किसकी बुक्स में कर रहे हैं सर? नितिन की बुक्स में कर रहे हैं, मेसर्स नितिन, मिस्टर नितिन नहीं। मिस्टर नितिन इस बिजनेस को कंट्रोल करेगा ओनर की तरह, बट ओनर एंड बिजनेस बोथ हैव देयर ओन डिफरेंट एंटिटी। नितिन ने बिजनेस में पैसा लगाया, कह रहा है 50,000 कैश एंड 5 लाख चेक। तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आ गए? 50,000 ना। 5 लाख चेक भी आया है, किसमें गया होगा चेक? बैंक अकाउंट डेबिट। बिजनेस में कैश बढ़ा, एसेट आई, रियल नेचर का बढ़ा, तो एसेट आने पर प्लस होता है। टोटल मिलाकर 5,50,000 किसने दिया? मिस्टर नितिन ने। तो हम लिख सकते हैं मिस्टर नितिन कैपिटल अकाउंट या नितिन कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से? नेक्स्ट क्या लिखा है? ही डिपॉजिटेड 5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक।
उसने इस पैसे से 5,000 रुपए एक अकाउंट खोला होगा। बैंक वाले ने कहा होगा कुछ पैसा दो, मिनिमम बैलेंस 5,000 डिपॉजिट करो। उसने इसी कैश में से अपना बैंक अकाउंट ओपन किया, बोल सकते हैं हाँ। तो कैश गया तो टू कैश, कैश गया तो टू कैश। और क्या बढ़ा? बैंक अकाउंट बढ़ा। क्या बढ़ा? बैंक अकाउंट बढ़ गया। तो बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए, यानी मेरा ही पैसा मेरी जेब से निकल करके मेरे बैंक अकाउंट में गया। तो कैश तो खत्म हुआ लेकिन बैंक बढ़ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी जेब में पैसा था 50,000, मैंने बैंक में डाल दिया तो भी मेरा ही है। अंतर ये जेब में ना होकर के बैंक में चला गया, तो जेब से निकला, खत्म किया। क्या बढ़ गया? बैंक बढ़ गया, लिख दिया। बैंक का मतलब यहां हो सकता है एसबीआई हो, तो बैंक की जगह हम लिखेंगे एसबीआई। पीएनबी बैंक होता तो मैं लिखता पीएनबी। विजया बैंक होता मैं लिखता है यहाँ विजया बैंक। जो बैंक का नाम होता मैं वहां देता, इसलिए इसको पर्सनल नेचर का कहा जाता है। हम लोग कहते हैं नहीं कैश सर रियल होता है और बैंक पर्सनल कैसे होता है? कैश रियल ही होता है और बैंक जो होता है बैंक अकाउंट का नाम होता है। पीएनबी में है, एसबीआई में है, ये क्या है? पीएनबी बैंक क्या है? पर्सनल है, दिस इज नॉट रियल। एसबीआई क्या है? ये रियल है। ये पर्सनल है, रियल नहीं है। समझ में आया? यस सर। चलो, परचेस किया है 5,000 गुड्स कैश में। अब गुड्स खरीदा है, परचेस किया है गुड्स, एसेट नहीं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। नॉमिनल नेचर का है तो खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। और कैश में खरीदा है तो कैश मेरी जेब से गया, एसेट कम हो गई, रियल अकाउंट माइनस हो गया। एसेट जाने पर क्रेडिट करते हैं। अच्छा, एक बिल्डिंग खरीदा और 2.5 लाख रुपए चेक से दिया, 2,50,000। बिल्डिंग खरीदा और 2,50,000 चेक से दिया है। ढंग से सुने, बिल्डिंग मेरा गुड्स नहीं है तो हम बिल्डिंग का नाम लिखेंगे, एसेट आ गई मेरे पास, ये रियल अकाउंट है। ऊपर जो परचेज आया था ये नॉमिनल नेचर का था, खर्चा डेबिट होता है। एसेट जब बढ़ती है रियल नेचर का होता है, वो डेबिट होती है एसेट इंक्रीज होने पर, दोनों में फर्क है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 2,50,000। ये मैंने बिल्डिंग जो परचेज की कैश में नहीं खरीदी है, चेक में पैसा दिया है, तो बैंक मेरा कम हो गया। ये मेरा पर्सनल नेचर है, ठीक है ना? पर्सनल नेचर है। कितना? 2,50,000। आपको हर जगह से केवल दो ट्रांजेक्शन्स, दो साइड पिक करने हैं। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स हरी, तो गुड्स क्या किया? परचेज किया है। कैश है, क्रेडिट है? सर कैश नहीं लिखा है लेकिन पार्टी का नाम दिया है। तो मैंने कहा जब कैश ना लिखा हो पार्टी का नाम दिया हो तो उसको क्रेडिट गुड्स ही मानते हैं खरीदते हुए। तो यहाँ गुड्स खरीदा है हरी से क्रेडिट पर 1,00,000 रुपए का। क्या खरीदा है? गुड्स। तो परचेज आया है और मेरी जिम्मेदारी यानी लाइबिलिटी बढ़ी है। किसके लिए? मुझे हरी को पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 1,00,000 शायद, 1,00,000। तो हरी एंड कंपनी से गुड्स परचेज किया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान बेचा है, कैश में बेचा है 50,000 का। तो गुड्स सेल किया है, तो परचेज जैसे डेबिट होता है, सेल्स उसी तरह से क्रेडिट हो जाता है। होता ये गुड्स ही है। कितने रुपए से? सर 50,000 से। कैश में बेचा है, हाँ। तो कैश मेरे पास आ गया, रियल नेचर का है, और जब एसेट प्लस होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट मेसर्स रमेश एंड कंपनी 25,000 को। रमेश एंड कंपनी को उधार माल बेचा। अब रमेश एंड कंपनी को उधार माल बेचा, गया तो मेरा सेल्स है, वो भी 25,000 से।
लेने वाला कौन है? रमेश एंड कंपनी। उधार है, क्रेडिट बेसिस पर है, नॉट ऑन कैश बेसिस। तो 25,000। क्या प्रॉब्लम है भाई? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कब कह दिया कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, रमेश एंड कंपनी के पास बाद मेसर्स रमेश एंड कंपनी ने 5,000 का सामान वापस कर दिया। जिसको ये सामान बेचा था ना अभी अभी, इसने वापस किया। अब मैंने कहा था सेल्स ना लिखकर गुड्स लिखते तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता। अब देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट ना करके जो सामान बेचा था कुछ वापस आ गया, तो हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दिया। आप चाहें तो गुड्स अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही कंफ्यूज हो जाएगा। अगर गुड्स अकाउंट डेबिट करेंगे तो परचेज वाले गुड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और किसने वापस किया है? रमेश ने। गिवर कौन है? रमेश। कितने रुपए से? 5,000 से। पर्सनल नेचर है रमेश, क्रेडिट कर दो गिवर को। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही देखकर समझ सकते हैं, रमेश एंड कंपनी से पैसा लेना था। कितना? 25,000। 5,000 से क्रेडिट कर दिया। अब कितना लेना है? सर इनका नेट बचा 20,000, ले लेना पैसा। अच्छा, गुड्स रिटर्न किया है मैंने हरि को 4,000 रुपए का। तो जिससे मैंने सामान खरीदा होगा कभी हरि से, उसको मैंने वापस किया, तो परचेज रिटर्न। हाँ या ना? तो जो परचेज किया था वो रिटर्न हुआ। तो परचेज डेबिट है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दो। नॉमिनल नेचर का है। अच्छा, और किससे खरीदा था? हरि एंड कंपनी से। लेने वाला कौन? वापस हरि एंड कंपनी, उसका अकाउंट डेबिट कर दो। 4,000 था ना शायद? 4,000। अच्छा, अब क्या बचा? पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। चेक से सैलरी दी। अब सैलरी तो मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल नेचर का, एक्सपेंसेस डेबिट होता है। सैलरी किसी को मैंने दी होगी, या तो कैश निकला होगा या तो चेक निकला होगा। यहां चेक निकला है यानी बैंक कम हो गया। बैंक आपका पर्सनल नेचर का है, और देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं। रेंट है फॉर, FIR नहीं, फॉर द रेजिडेंस ऑफ नितिन। अरे अपने घर का उसने चेक से 10,000 रुपए रेंट दिया है। मैं अपने घर का पैसा बिजनेस से निकाल कर दे रहा हूं, तो वो मेरे लिए ड्राइंग होती है। आपको बताया है, ड्राइंग, ड्राइंग मतलब आहरण। जब हम अपने घर का खर्चा, भाई मैं बिजनेस बिजनेस क्यों कर रहा हूं? मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं? मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मेरे मम्मी पापा, ये सब क्या है? उसी बिजनेस से तो पैसा चलेगा, खर्चा चलेगा। गड्डी यूं ही चलेगी। कैसे चलेगी? उसी पैसे से, बिजनेस से ही निकालेंगे। और जब हम अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं घर खर्च के लिए, उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो इसने 10,000 रुपए निकाले हैं, वो भी बैंक से निकाले। तो कम क्या हो रहा है? बैंक। रियल पर्सनल लेक्चर का देने वाला कौन है? बैंक। तो देने वाले को क्रेडिट करो 10,000। लेकिन ये जो 10,000 दिया है, ये किसने कहाँ खर्च हुआ है? ये रेंट पर गया है, लेकिन वो रेंट मेरे घर का है। तो रेंट अकाउंट डेबिट ना करके हम ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करेंगे। दोनों में फर्क है। अगर आपने यहाँ रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों सर? वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। जैसे सैलरी को मैंने नाम दिया, ये सैलरी बिजनेस का खर्चा है। अगर हम रेंट दे देते तो आप कहते ये रेंट बिजनेस का हो गया। तो जब पर्सनल नेचर के खर्च होते हैं उनको हम एक ही नाम देते हैं, दैट इज योर ड्रॉइंग। इलेक्ट्रिसिटी ये बिजनेस का ही होगा, 1,000 दिया कैश में। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्सपेंसेस।
कैश कम हो गया मेरा। अच्छा, टेलीफोन है 500 रुपए कैश में खर्चा, सेम उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जैसे था उसी तरह टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 500, क्या निकल गया, कैश निकल गया। अच्छा जी, कहता है बॉट ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर इज नॉट अ परचेज, परचेज किया फर्नीचर दैट इज एसेट, 25,000 का चेक से, तो क्या परचेज किया है, फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट है, एसेट रियल नेचर का होता है और जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट किया जाता है। किस चीज से खरीदा गया है, चेक दे करके, चेक मतलब बैंक, बैंक मतलब पर्सनल नेचर, पर्सनल नेचर मतलब गिवर, गिवर जो होता है वो क्रेडिट होता है। हरी एंड कंपनी को 50,000 रुपए दिया है चेक से, हरी एंड कंपनी से सामान कितने का खरीदा था, 1 लाख का, ठीक है, और हरी एंड कंपनी को सामान वापस कितने का कर दिया था परचेज रिटर्न, ये था आपका 4,000 का, तो 1 लाख का खरीदा था, 4,000 वापस हो चुका है, हमारे पास बचा 96,000 देने के लिए हरी एंड कंपनी को, हरी एंड कंपनी को 96,000 देना है, मैं 50,000 दे रहा हूं, तो हरी एंड कंपनी को दे रहा हूं तो लेने वाला कौन, हरी एंड कंपनी, कैसे दे रहा हूं मैं, चेक से यानी बैंक से, बैंक मेरा पर्सनल नेचर का होता है और गिवर है, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। रिसिव्ड रमेश एंड कंपनी से 15,000 रुपए का चेक, लेना कितना था, 25, 5,000 हमने वापस कर दिया था, हमने उसने वापस कर दिया था तो मुझे 20,000 और लेने थे, अब हमको दे कितना रहा है रमेश एंड कंपनी 20,000 के बदले, 15,000 दे रहा है, 15,000, तो मेरे पास क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, यानी बैंक बढ़ रहा है, पर्सनल नेचर बढ़ रहा है, पर्सनल नेचर, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, किसने दिया, गिवर रमेश एंड कंपनी, रिसीवर को डेबिट कर दिया और गिवर को क्रेडिट कर दिया। एडवांस दिया है अभी एंड सन्स को 20,000 रुपए दिया है एडवांस, तो एडवांस दिया है अभी एंड सन्स को कितना, 20,000, चेक में दिया है, तो चेक में दिया है तो बैंक मेरा माइनस होगा, बोलो ना, कितना दिया है, 20,000, तो गिवर है बैंक, रिसीवर कौन है, अभी एंड सन्स, ये रिसीवर है, हमने यहां लिखा एडवांस ताकि पता चले कि इनको मैंने एडवांस दिया है 20,000, इनसे मुझे कोई पैसा लेना नहीं था, इनको मुझे कोई पैसा देना नहीं था, उसके बावजूद मैंने पैसा दिया एडवांस के नाम पर, आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग टू देम, बट आई वॉज इंटरेस्टेड टू बाय गुड्स फ्रॉम देम, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन एन एडवांस ऑफ ₹20,000, तो एडवांस वर्ड लिख दिया, ठीक है, तब 20,000 एडवांस दिया है, अच्छा लिया था रमेश एंड कंपनी से, सॉरी अभी एंड सन्स का क्या है, अच्छा हो गया, received advance of ₹30,000 by check from मेसर्स अजय एंड कंपनी, अजय एंड कंपनी से एडवांस लिया है 30,000 का, तो अजय एंड कंपनी से एडवांस लिया है तो बैंक में पैसा बढ़ गया होगा अगर चेक से है तो, गिवर है,
30,000। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, चेक से है या कैश है। चेक है या कैश है, अजय एंड कंपनी का चेक है। 1,000 रुपए स्टेशनरी का खर्च किया है, खर्च किया है तो एक्सपेंसेस तो डेबिट होता है, एक्सपेंसेस तो डेबिट होता है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1000, कम हो गया कैश। रियल अकाउंट एसेट कम होने पर हमारा क्रेडिट होता है। अच्छा अच्छा, लास्ट है। नितिन ने 10,000 रुपए अपने घर खर्च के लिए कैश निकाला, कैश निकाला तो घर खर्च के लिए तो कैश कम हो गया, रियल नेचर का है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है। और किस लिए निकाला? घर खर्च के लिए। तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एक्सपेंसेस आई विल राइट ड्राइंग अकाउंट, मेरी मर्जी। दैट्स इट, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। अब बताओ इसमें था क्या? सर कुछ नहीं था। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत है। शुरू में आप लोगों को हो सकता है, जो बच्चा साइंस साइड का है या जिसको समझने में थोड़ी देर लगती है, यस माइट बी स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टाइम लगे। हम अभी 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही धीरे धीरे लेकर चलेंगे। कंबाइंड एंट्री बताएंगे आपको, अच्छे अच्छे जर्नल एंट्रीज बताएंगे जिसमें सिर हिल जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वो सब देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।